संबंध बताता है, मतलब सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से बताता है। जो और सो, जो और सो सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मेहनत करेगा वही पास होगा, ठीक है। तो मेहनत करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए जो भी आया है और वही पास होगा, इसके लिए क्या आ गया, सो। तो यहाँ पर ये जो सो क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और हम उदाहरण देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कर रही हूँ। यस, जैसा करोगे वैसा काटोगे। आप जैसा, मतलब आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको काटना होगा। यहाँ पे जैसे चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे एक चोर का चित्र है और पुलिस का चित्र, और यहाँ पे दूसरे सीन में आप देखोगे कि एक मालिक है, उसके घर में चोरी हो गई, ठीक है। वो पुलिस को कंप्लेन करता है, तो क्योंकि ये चोर का जो कार्य था वो चोरी करना था, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है और उसे उसकी सजा मिलती है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया, जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप जिस तरह जैसे कर्म करोगे उसी का फल आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे वाक्य में देखो, जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर वार्तालाप करते समय पुलिस और यहाँ पर जो मालिक है वहां से वार्तालाप करते समय यह वाक्य निकला है, जिसने चोरी की है वो पकड़ा जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में अपने अपने को दो वर्ड मिला है, जिसने और वह। तो जिसने और वह ये क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम। एक ही लाइन में आपको मिलेंगे, जिसने चोरी की कॉमा वह पकड़ा जाएगा। एक ही वाक्य जहाँ पे दो सर्वनाम आ रहे हैं, दो सर्वनाम का आपस में संबंध है, इसीलिए इसे संबंध वाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आगे कुछ और उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि कुछ शब्द मिलेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैसा वैसा, इसके ऊपर आपको वाक्य बनाना है। क्योंकि यहाँ पे आपको पहले पहचाना होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम में आपको दो सर्वनाम को पकड़ना ही होगा, क्योंकि वो दोनों सर्वनाम एक ही वाक्य में प्रयोग होंगे। जिसने, वह, जिसकी, उसकी, जिससे, इससे रिलेटेड हमने अभी एग्जाम्पल्स देख लिए, ठीक है। तो यह शब्द हो गए जिसके माध्यम से हम संबंधवाचक सर्वनाम को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया संबंधवाचक सर्वनाम। फिर से बता रही हूँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो शब्द का प्रयोग मतलब प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, बहुत इजी है। संबंधवाचक सर्वनाम समझ में आ गया, वो भी बहुत इजी है। संबंधवाचक सर्वनाम में आपको क्या समझना था, दो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त होंगे और दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए नजर आएंगे। पहला कारण होगा, दूसरा उसका परिणाम होगा। तो वो दोनों क्या है, आपस में संबंध बताते हुए नजर आएंगे। ऐसा बोध होगा कि आपको इन दोनों में कुछ तो भी संबंध है, इसीलिए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा गया है। सेकेंड, प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत इजी है। ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे प्रश्न पूछा जाए, जैसे कौन, कैसे, कब, कहाँ। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ये शब्द भी क्या कहलाएंगे, ये शब्द भी क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले शब्द कहलाएंगे, ठीक है। जिससे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे प्रश्न पूछा जाए, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अभी एक उदाहरण आपको संबंधवाचक सर्वनाम का आपको इसमें चैट बॉक्स में देना है। एक उदाहरण आपको इससे भी ज्यादा इजी है, ठीक है, इससे भी ज्यादा इजी है, वो है निजवाचक सर्वनाम। पहले हम लोग शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। निज मतलब क्या, खुद से, सेल्फ। निज मतलब खुद से, सेल्फ, ठीक है। लास्ट जो प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम, खुद से, सेल्फ, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है, ये चीज हम लोग अभी देखने वाले, ठीक है। निजवाचक, निज शब्द का अर्थ है अपना या अपने आप से, ठीक है, अपना या अपने आप से। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। निज मतलब अपना और वाचक मतलब अपना बोध कराने वाले शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब अपने आप से किए गए कार्य को जिस वाक्य में सर्वनाम अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे शब्द को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ठीक है, मैं सुबह खुद से उठ जाता हूँ, मैं अपना होमवर्क खुद से करता हूँ,
अपने आप से मैं अपना काम करता हूँ, घर की सफाई अपने आप से करती हूँ या करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द है, अपने आप से, स्वयं, खुद से, ठीक है। तो ऐसे शब्द समूह वाक्य में जब प्रयोग किए जाते हैं तो वो जो शब्द समूह होता है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निजवाचक सर्वनाम भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं वापस से आप लोगों को हमने देखा तीन भेद देखे हमने, तीन पहले देख चुके थे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम लास्ट वीक देख लिए थे। इस वीक हमने देखा संबंधवाचक सर्वनाम, और उसके बाद हमने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान हमने बताई। प्रश्नवाचक संबंधवाचक सर्वनाम में एक ही वाक्य में दो सर्वनाम प्रयुक्त होंगे, यूज होंगे, और उन दोनों सर्वनाम के बीच में संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, यदि एक कारण होगा तो दूसरा उसका परिणाम होगा, ठीक है। जो करेगा सो भरेगा, जैसा आप कार्य करोगे, जो भी चीज आप बोओगे उसी का फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द हमने बहुत बार पढ़े हैं, ऐसे वाक्य हमने कई बार टेक्स्ट बुक पे भी पढ़े हैं, पर ऐसे जो शब्द जो सर्वनाम इसमें प्रयोग किए गए हैं उन दोनों के बीच में संबंध है, इसीलिए ऐसे सर्वनाम को क्या कहा गया है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा गया। फिर उसके बाद दूसरा हमने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाचक यानी बोध कराना, प्रश्न मतलब प्रश्न पूछने के लिए जो भी शब्द का प्रयोग करते, जो भी मतलब कौन कौन से शब्द, कौन, कैसे, क्यों, है ना, कब, कहाँ, ये शब्द ठीक है, प्रश्न पूछने वाले शब्द है, ठीक है। तो ऐसे शब्द का प्रयोग जब प्रश्न वाले शब्द का प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द को क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। वाचक का मतलब होता है आपको ज्ञान दिलाना, बोध दिलाना, वो समझ आना जब आप वाक्य को रीड करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड टिल हियर। उसके बाद हमने देखा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक तो सबसे इजी है, आपको सिर्फ इसमें कुछ शब्द को ही याद रखना है। अपने आप को, सेल्फ, आप जो भी काम करते हो खुद से करते हो, अपने आप से करते हो, आप अपने आप से, स्वयं, खुद से, ठीक है। तो ये तीनों शब्द यदि आपको वाक्य पढ़ते समय नजर आता है तो वो जो सर्वनाम है, वो जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, कैसा सर्वनाम कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहां तक सबको समझ में आ गया है स्टूडेंट्स, यहां तक सबको समझ में आ गया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी मैं आप लोगों को फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ, सर्वनाम क्या है। संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं, जो संज्ञा को ही रिप्लेस करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार है। कौन कौन से 6 प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट जो है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 क्या होते हैं, उपभेद होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर उसके बाद हमने देखा उनकी पहचान क्या है, ठीक है। फिर अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ जहां पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं और उसे आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। रीड करने के साथ साथ आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अभी लोडिंग हो रहा है, ठीक है। अगर विजिबल है तो बच्चा मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है बच्चा।